Hello everyone, welcome to Moon Nursing Tutorial. Today we will deal about subject nursing research. Let's start with some introduction. What is research? Here we have definition of research. Research is a scientific, systematic, controlled, orderly and objective investigation to develop, refine and expand body of knowledge. रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव और ऑर्डरली इन्वेस्टिगेशन है. किसी भी चीज़ का पता लगाना किस वे से? साइंटिफिक वे से, जिसका एक साइंस में बेस हो, साथ में वो सिस्टमेटिक हो, कंट्रोल्ड हो और एक ऑर्डरली हो, एक के बाद एक सीक्वेंस में हो, ताकि हम क्या कर पाए? टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपांड बॉडी ऑफ नॉलेज. ताकि हम पर्टिकुलर नॉलेज को हम रिफाइन कर पाए, उसको डेवलप कर पाए, उसको एक्सपांड कर पाए. दिस इज रिसर्च. नाउ वी विल लुक फॉर नर्सिंग रिसर्च. So here we have a definition according to Pollitt and Hungler. Nursing research is defined as a systematic search for knowledge about issues of importance to nursing. नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक सर्च कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं किसके बारे में? नॉलेज के बारे में. और वो नॉलेज किससे रिलेटेड होगी? हमारी जो भी नर्सिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं उससे रिलेटेड. वो इश्यूज़ आपके रिलेटेड टू केयर गिविंग हो सकती है, रिलेटेड टू रिहैबिलिटेशन हो सकता है, एनीथिंग अबाउट नर्सिंग रिलेटेड टू केयर. जब हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली सर्च करते हैं तो वो हमारे किसके अंडर में आ जाता है? नर्सिंग रिसर्च के अंडर में आ जाता है. Now we will move further with the characteristic of good research. So this is quite important for all the nursing student or BSc nursing 4th year. What is characteristic of good research? So I have made some mnemonic through which it will be very helpful for you to learn. It is according to first OPD. Here all the initials word are used in some or other characteristic of research. So first we'll go with A. A stands for adequately appropriate analyze research. कोई भी रिसर्च जब तक उसको हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उसको हम देख नहीं रहे हैं, उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं है. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि कोई भी रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो उसको क्या करना है? हमें अप्रोप्रिएट वे से, सही वे से क्या करना है? एनालाइज करना है. देन नेक्स्ट आता है आपका सी. सी से होता है एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड. कोई भी आप रिसर्च स्टडी कर रहे हो, जब तक आप लोगों को एक्सपांड नहीं करोगे, उसके फाइंडिंग्स के बारे में नहीं बताओगे, तब तक आपका उस रिसर्च का कोई भी मतलब नहीं है. इसीलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक एक अच्छा रिसर्च वही है जिसे हम क्या कर पा रहे हैं? एडिक्वेटली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं. देन नेक्स्ट है अपना टी फॉर टेस्टिंग थ्योरीज. तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरी. हमारा जो अच्छा रिसर्च होता है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हम लोग क्या करते हैं? किसी भी थ्योरीज़ को जो पहले से दी गई है उसको थ्रू रिसर्च से हम क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं. दैन नेक्स्ट है हमारा एफ फॉर फर्स्ट, दैट इज स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन डाटा. हमारा अच्छा रिसर्च वही होता है जिसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्टली सब्जेक्ट से जाके हमारे डाटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है. तो नॉर्मली हमारा जो अच्छा रिसर्च रहेगा वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट से जाके इन्फॉर्मेशन लेना, उसमें हमारा क्या करेगा? मेन फोकस रहेगा. देन नेक्स्ट आता है आई से अपना आता है इश्यूज़. तो जो भी हमारा नर्सिंग रिसर्च रहेगा वो रिलेटेड टू प्रोफेशनल इश्यूज़ रहेंगे. मतलब अगर हम नर्सिंग के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, नर्सिंग फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा नर्सिंग के इशू से रिलेटेड ही होना चाहिए, जब हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? गुड रिसर्च है. नेक्स्ट अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो आर से आता है केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड. हमने जो रिसर्च किया अगर हम उसको क्या कर रहे हैं? अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, रिपोर्ट कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो हमारे लिए अच्छा है. एक रिसर्च जो है वो अच्छा है. अगर हम उसको रिकॉर्ड रिपोर्ट नहीं कर रहे तो उसका कोई भी यूज़फुल नहीं होता वो. नेक्स्ट अपना आ जाता है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम.
एक अच्छा रिसर्च वही है जो हमारे सॉल्यूशन दे प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रोफेशनल इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी ऐसा चीज़ आ रहा है जो हमको दिक्कत ला रहा है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, तो उसका सॉल्यूशन जनरेट होना चाहिए हमारे किससे, रिसर्च से, तब हम उसको क्या बोलेंगे, गुड रिसर्च। नेक्स्ट आता है इसमें अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टूल फॉर डाटा कलेक्शन। हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो उस समय हमको बहुत अच्छे से अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू हमारी स्टडी हमको टूल को सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल, अगर आप इलिटरेट पर्सन के साथ कर रहे हो और आप क्वेश्चनर पकड़ा रहे हो तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। इसीलिए हमको अपने सब्जेक्ट के अनुसार, हमारे रिसर्च के अनुसार, हमारे टॉपिक के अनुसार क्या चूज़ करना है, टूल चूज़ करना है। नेक्स्ट होता है ऑर्डरली एंड सिस्टमिक प्रोसेस। हमारा जो रिसर्च होना चाहिए वो एक ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए, एक सिस्टमिक वे से होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी टॉपिक को करेक्ट करेंगे, टॉपिक को चूज़ करेंगे, फिर उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ नोन है, क्या हमें नोन करना। तो एक मैटर जैसा होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही हमको करनी है, तब हम हमारे रिसर्च को क्या बोल सकते हैं, गुड रिसर्च। नेक्स्ट आता है बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस। हमारा जो रिसर्च रहेगा वो एक पर्पसफुल होना चाहिए, मतलब जब हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारे पास पर्पस अवेलेबल होना चाहिए कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं तो इसकी फाइंडिंग हमको ये निकालनी है और उसका आउटकम हमारा ये होना चाहिए जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल करियर में हमारे लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, तब हम उस रिसर्च को बोल सकते हैं कि इट इज़ अ गुड रिसर्च। एंड लास्ट दैट इज़ एम्फेसाइज टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपांड प्रोफेशनल नॉलेज। हमारा जो भी रिसर्च होना चाहिए उसका मेन मोटो, मेन फोकस यही होना चाहिए कि वो क्या कर पाए, हमारा प्रोफेशनल नॉलेज को डेवलप कर पाए, रिफाइन कर पाए एंड एक्सपांड कर पाए। तो ये सारे कुछ निमोनिक्स थे जिसके हेल्प से हम इसको मगअप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ए स्टैंड फॉर एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएट एनालाइज रिसर्च, सी फॉर एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड, टी फॉर directed toward development or testing theories, F for strive to collect first-hand information and data, I for based on current professional issues, R for carefully recorded and reported, S for finding solution of a problem, T for appropriate use of tool for data collection, O for orderly and systemic process, P for begins with clearly defined purposes, and D for emphasize to develop, refine and expand professional knowledge. That's all. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।